हेलो अस्सलाम वालेकुम। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आई होप एंड प्रे कि आप सब लोग बहुत खैरियत से होंगे और पाकिस्तान में आपका टाइम बहुत अच्छा गुजरा होगा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो रिलेटेड है ईबे अकाउंट से। वैसे तो देखें, पाकिस्तान में रह के आप बहुत सारी ऐसी इंटरनेशनल मार्केट्स हैं, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे आप अपना काम शुरू कर सकते हैं और बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में चूँकि ईबे ऑपरेट करना ममनू है, और अगर आप पाकिस्तान आईपी से उसको ऑपरेट करेंगे तो आपका अकाउंट बहुत जल्दी से सस्पेंड हो सकता है या उसमें कोई प्रॉब्लम आ सकते हैं। तो इसलिए चूँकि वो पाकिस्तान से ऑपरेट नहीं होता, तो बहुत बड़ी एक मार्केट पाकिस्तानियों के हाथों से थोड़ा दूर है। बट इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप इस मार्केट पे काम ना करें या आप इसको खाली छोड़ दें। ईबे एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसको यूज़ करके आप बहुत अच्छे पैसे बना सकते हैं, और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इसमें लो इन्वेस्टमेंट है। लो इन्वेस्टमेंट डजंट मीन कि आपको ज़ीरो इन्वेस्टमेंट चाहिए। ऑफ कोर्स आपको थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट तो करनी पड़ेगी, यानी कि जब आप अमेज़न का या ईबे का अकाउंट बनाएंगे तो ईबे अकाउंट को बनाने के लिए कुछ थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको शायद थोड़ा बहुत और भी करना पड़े, जिसमें बैंक अकाउंट खोलना और एक दो और छोटी मोटी चीज़ें शायद आपको बाय करनी पड़े। बट एज़ कम्पेयर टू अमेज़न, जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो प्रोपोर्शन है वो ईबे पे अगर आप काम करेंगे तो बहुत कम है। बहुत ही कम रेशियो में, बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट में कम अज़ कम आप इस बिज़नेस को स्टार्ट ज़रूर कर सकते हैं। और दूसरा इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि अगर आप ड्रॉप शिपिंग करते रहे हैं सारी उम्र, जो कि पाकिस्तानी मुआशरे में जो वर्चुअल असिस्टेंट्स हैं या ई कॉमर्स के एक्सपर्ट हैं, कुछ उन्होंने किया हो या ना किया हो, ड्रॉप शिपिंग उन्होंने ज़रूर की होती है। और अगर आप ड्रॉप शिपिंग के एक्सपर्ट हैं और आप बहुत अच्छे तरीके से उसको कर लेते हैं या अच्छी तरह से समझते हैं उसको, तो आपके लिए अमेज़न प्लेटफॉर्म बिल्कुल गलत है। ईबे ऑफिशियली आपको अलाउ करता है कि आप उस प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हुए ड्रॉप शिपिंग करें, और उस ड्रॉप शिपिंग को बेहतर तरीके से करने के लिए अगर आप इस प्लेटफॉर्म को सीख लेते हैं तो आप बहुत अच्छा कमा सकते हैं। मैं आपको ईबे की एक सीरीज़ बनाऊंगा जिसको यूज़ करके, जिसको आप सीख के, लर्न करके, समझ के ईबे का अकाउंट्स बना सकते हैं। ईबे का अकाउंट्स बनाने के बाद उसके ऊपर बिज़नेस आप कैसे शुरू कर सकते हैं, कैसे आप उसको अपने बिज़नेस मॉडल में यहाँ पाकिस्तान से बैठ के ऑपरेट कर सकते हैं सेफली, सिक्योरली, विदाउट एनी इशू, विदाउट एनी हैज़र्ड। तो हम इस सीरीज़ को इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे, जिसमें कम्प्लीटली मैं आपको डे वन से बताऊंगा कि अकाउंट बनाने से लेके आगे उसको ऑपरेट करने तक, चलाने तक, प्रोडक्ट हंटिंग तक, और ड्रॉप शिपिंग की बहुत सारी ऐसी डीप डाउन इश्यूज़ जो हैं जो हमें नहीं पता होते, स्पेशली डिस्पैचिंग में, ऑर्डर प्रोसेसिंग में, ट्रैकिंग में, डिलीवरी के इश्यूज़ में। इन सब चीज़ों को हम कवर करेंगे और इंशाल्लाह ताला मैं आपको इन चीज़ों में बहुत अच्छी तरीके से आपको सिखाऊंगा कि अगर आपने भी ये काम करना है तो कैसे आप सेफली पाकिस्तान में बैठ के ये काम कर सकते हैं। ईबे एक बहुत बड़ी मार्केट है, ऑलमोस्ट 190 मार्केट प्लेसेस में ये अवेलेबल है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर इसके बजट को हम देखें तो ऑफ कोर्स इट्स अ बिग बजट, बट एट प्रेजेंट 142 मिलियन एक्टिव बायर्स हैं इसके अंदर, जो कि बहुत बड़ी तादाद है। पूरे यूरोप में, यूएसए में, यूके में एक बहुत बड़ा चंक है मार्केट का जो कि ईबे कवर करता है, और बहुत सेफली इसको वो चला भी रहा है। इसके साथ साथ अगर आप इसकी लिस्टिंग को देखें तो 1.6 बिलियन लिस्टिंग्स अवेलेबल हैं, जो कि एक बहुत बड़ी तादाद है, बहुत ह्यूज लिस्टिंग है। इतनी बड़ी लिस्टिंग है और इतनी ज़्यादा रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स हैं कि अगर आप इसको वन बाय वन भी कवर करें तो ये आपसे कवर नहीं होगा। और इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए अगर आप में से कोई ई कॉमर्स एक्सपर्ट है और वो ईबे पे काम नहीं कर रहा, तो मैं ये समझता हूँ कि वो अपनी स्किल्स के साथ ज़्यादती कर रहा है, और उसको फौरी तौर पे इन सब चीज़ों को देखते हुए अपने बिज़नेस को शिफ्ट करना चाहिए ईबे के ऊपर, ताकि वो उन सब स्किल्स को यूज़ करते हुए ईबे पे बैठ के बहुत अच्छे तरीके से इस काम को कर सकें। तो अगर आप भी इस काम को लर्न करना चाह रहे हैं और आपके पास यूट्यूब के ऊपर इतना अच्छा डाटा अवेलेबल नहीं है कि आप इसको पढ़ सकें, सीख सकें, समझ सकें, तो मैं आपको लेके जाऊंगा इस सफ़र के ऊपर, जहां हम आपको स्टेप बाय स्टेप, स्टेज बाय स्टेज हर चीज़ को पढ़ाएंगे, सिखाएंगे, और आपको इस काबिल बनाएंगे कि आप मेरे लेक्चर सुन के अपने बिज़नेस को ठीक तरीके से चला सकें, ताकि आपको कोई मसला ना हो। प्रोडक्ट हंटिंग एक बड़ा नॉर्मल सा फिनोमेना है इस ईबे के बिज़नेस में, और मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आप अमेज़न का बायर अकाउंट आपके पास है तो ईबे के ऊपर
بہت زیادہ تعداد میں، بہت زیادہ ایسی مارکیٹس میں زیادہ تر امیزون یوز ہوتا ہے، جہاں پہ لوگ ڈراپ شپنگ کرتے ہیں. دے سیل اٹ آن ای بے، دے بائی اٹ فرام امیزون. اور ڈراپ شپنگ کو بہت سیف اور سیکیور طریقے سے وہ پرفارم کر رہے ہوتے ہیں. امیزون بزنس پرائم یا امیزون بزنس نارمل جو ہے آپ کو 1 ڈے ڈلیوری کی فیسلٹی اویلیبل کرتا ہے. اگر آپ ای بے پہ اس کو بائی کر رہے ہیں اور ای بے پہ اس کو سیل کر رہے ہیں اور آپ اپنی ڈراپ شپنگ کے آرڈرز جو ہیں وہ امیزون پہ پلیس کر رہے ہیں، تو ٹرسٹ می اٹس دی سیفسٹ، دی فاسٹسٹ اینڈ دی سیکیورسٹ وے ٹو پرفارم دا بزنس آن ای بے. ای بے کے اندر جو اکاؤنٹس ہیں ان کی سسپینشن کی ریشو بھی کافی زیادہ ہے. بہت زیادہ اکاؤنٹ سسپینڈ ہوتے ہیں، ڈی ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں، مختلف طرح کے پرابلم آ جاتے ہیں. لیکن اگر آپ اچھے طریقے سے اس کو لرن کریں گے اور لرن کرنے کے بعد اس بزنس کو سٹارٹ کریں گے تو آئی ایشور یو کہ آپ کا اکاؤنٹ کبھی سسپینڈ نہیں ہوگا. بٹ اس کے لیے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ آپ خود اس چیز کو لرن کریں، خود اس چیز کو پریکٹس کریں، اپنے سیلر سینٹر خود بنائیں، ای بے کا سیلر سینٹر خود آپریٹ کریں اور چیزوں کو لرن کریں. اگر آپ اس کیٹیگری میں رہیں گے کہ جی ہم وی اے بن جائیں گے، ہمیں کوئی سکھا دے گا، ہمیں پڑھا دے گا، ہم یوں کر لیں گے، یہ کر لیں گے، وہ کر لیں گے، یو آر ناٹ گونا میک اینی تھنگ آؤٹ آف اٹ. سو آپ کرنا چاہ رہے ہیں، ای بے کا کام کرنا چاہ رہے ہیں، اگر آپ پریکٹیکلی کرنا چاہ رہے ہیں، یو کین کم اوور ٹو می، آئی ول ٹیچ یو ہاؤ ٹو ڈو دیٹ اینڈ آئی ول ٹیچ یو ایچ اینڈ ایوری تھنگ ریگارڈنگ ای بے بزنس. تو انشاءاللہ جی ہمارا یہ ویلاگ آج کا ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ ہم اس سیریز کو کنٹینیو کریں گے جس میں آپ کو پوری ایک ٹریننگ دوں گا ای بے پہ، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم امیزون کی بھی ایک سیریز شروع کریں گے. میرے سوشل میڈیا پہ آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں، اگر کوئی کوئری ہو یا کویسچن ہو تو آئی ول ٹرائی مائی بیسٹ ٹو ریچ یو آؤٹ ایز سون ایز پاسبل. مجھے اجازت دیں. ٹیک کیئر آف یور سیلف. اللہ حافظ.